नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में धर्मांतर रैकेट के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन सामने आया है, क्योंकि अब देशव्यापी धर्मांतर रैकेट के मास्टरमाइंड मौलाना कलीम सिद्दीकी को यूपी एटीएस ने मेरठ से गिरफ्तार किया है। जी हां, मौलाना के ट्रस्ट पर विदेशों से करोड़ों की फंडिंग के आरोप लगे हैं। तो वहीं अब योगी सरकार के एक्शन के बाद आम आदमी पार्टी की बौखलाहट भी सामने आई है, क्योंकि अब आतंकियों का समर्थन करने वाले अमानतुल्लाह खान ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाने का काम किया है। जी हां, एक बार फिर से योगी सरकार की धर्मांतरण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है और इसी कड़ी में यूपी एटीएस ने सबूतों के आधार पर दरअसल मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी को मेरठ से गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि मौलाना पर ये दरअसल आरोप लगे हुए हैं कि ये विदेशों से फंडिंग लेकर भारत के अलग अलग इलाकों में धर्म परिवर्तन करने का काम करते थे और शरीयत कानून का प्रचार करने का काम ये मौलाना कलीम सिद्दीकी करते थे। और इसी कड़ी में लंबे समय से इस मौलाना की पुलिस को भी तलाश चल रही थी, जिसके बाद अब साफ तौर पर यह बड़ी कार्रवाई यूपी एटीएस की ओर से की गई है, जिसमें साफ तौर पर यह आरोप मौलाना पर लगे हुए हैं कि हवाला के जरिए विदेशों से जो फंडिंग इन मौलानों के ट्रस्ट को मिलती थी, इसका इस्तेमाल भारत के अलग अलग इलाकों में धर्मांतरण का रैकेट चलाने के लिए किया जाता था। और साथ ही साथ ये भी आरोप मौलाना पर लगे हुए हैं कि लोगों को प्रभावित कर शरीयत व्यवस्था लागू करने और जनसंख्या अनुपात बदलने के लिए वृहद स्तर पर धर्मांतरण कराने का काम ये मौलाना कलीम सिद्दीकी करने का काम कर रहे थे। जी हां, दरअसल आपको बताएं कि पिछले 15 सालों से मौलाना धर्म परिवर्तन कराने को लेकर बड़े बड़े संगठनों से मिले हुए थे और बाहर से विदेशों से बड़ी बड़ी फंडिंग की रकम लेकर यहाँ के मदरसों को फंड करने का काम करते थे और उन्हें किस तरीके की तालीम देनी है, कैसे धर्म परिवर्तन के नाम पर उन्हें उकसाना है, इन तमाम बातों को लेकर जो मासूम और बेसहारा लोग हैं उनको फंसाने का काम ये मौलाना करते थे, जिनको लेकर अब सबसे बड़े देश के रैकेट का पर्दाफाश हालांकि यूपी पुलिस ने कर दिया है, लेकिन अब इसको लेकर साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की भी बौखलाहट सामने आने लगी है। जी हां, आपको याद होगा कि किस तरीके से जब दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, उसको लेकर भी साफ तौर पर आतंकियों का समर्थन करते अमानतुल्लाह खान दिखाई पड़े थे और उस दौरान भी लगातार ये बयान देते हुए कहा जा रहा था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं देश के मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता जाता है, आतंकवाद के नाम पर बेकसूरों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर परेशान करने का खेल अब शुरू हो गया है और आगे ना जाने कितने लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, अल्लाह इनकी हिफाजत करे। जी हां, आतंकियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने यह बयान दिया था और अब जब साफ तौर पर यूपी की एटीएस पुलिस ने एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है, तो अब एक बार फिर से अमानतुल्लाह खान की बौखलाहट सामने आ गई है और अब इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति उनकी ओर से की गई है, क्योंकि अब इस बड़ी कार्रवाई को लेकर उनका जो बयान सामने आया है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है। मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों पर सेक्युलर पार्टियों की खामोशी भाजपा को और मजबूती दे रही है। हैशटैग यूपी चुनाव जीतने के लिए हैशटैग बीजेपी आखिर और कितना गिरेगी। जी हां, दरअसल ये आम आदमी पार्टी के नेताओं की वो मानसिकता है जिसने सिर्फ और सिर्फ सीए और एनआरसी के नाम पर किस तरीके से दिल्ली राइट करवाया था, कैसे दिल्ली में हिंसा की आग को भड़काने का काम किया था और अब जब देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने वालों को गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर दिल्ली की पुलिस कर रही है, तो इस पर सवाल खड़े करने का काम आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने भी साफ तौर पर इसको लेकर करारा जवाब दिया है, जिसमें बीजेपी के नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने साफ तौर पर अमानतुल्लाह के इस ट्वीट को रिट्वीट
करते हुए लिखा है कि चेहरा इस्लामिक स्कॉलर का है, काम अवैध धर्मांतरण का, ठीक वैसे ही जैसे आपका चेहरा सफेद पोस्ट नेता का, पर असल काम दंगे भड़काने का है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो कैसे आम जन का नेता की आड़ में तमाम ये पार्टी के नेता अलग अलग जगह पर दंगा भड़काते दिखाई पड़ते तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। पर चाहे वो मामला शाहीन बाग का हो, वो चाहे वो मामला किस तरीके से अलग अलग अन्य मुद्दे, देश में ज्वलंत मुद्दे जो सामने आए थे वो मामला हो, लेकिन दरअसल इन मामलों पर बात करने की बजाय, इन पर जवाबदेही करने की बजाय लगातार आम आदमी पार्टी के नेता इस तरीके की उल जुलूल बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं और अपने आप को देश का नागरिक होने की बात कहने वाले खुद इस तरीके के बयान देकर खुद पर तमाम तरह के सवाल खड़े करवाते दिखाई पड़ते। लेकिन आपको बताते चले कि अब जो यूपी पुलिस ने, यूपी एटीएस ने साफ तौर पर यह बड़ा रैकेट का खुलासा किया है जो कि पिछले 15 सालों से चलाया जा रहा था। और पुलिस ने दरअसल आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर यह बड़ा खुलासा करते हुए यह भी बताया है कि ट्रस्ट में 1.5 करोड़ रुपए बहरीन से आए हैं और इसके अलावा 3 करोड़ की फंडिंग के सबूत भी साफ तौर पर मिले हैं। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के एडीजी का भी बयान सामने आया है जिसमें प्रशांत कुमार ने साफ तौर पर यह बयान देते हुए बताया है कि करोड़ों की तादाद में इनके ट्रस्ट में बाहर से फंडिंग के राज खुले हैं और लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और इस मामले की जांच करने के लिए एटीएस की 6 टीमों का गठन किया गया है। जी हाँ, तो वहीं इसके अलावा पुलिस का यह भी कहना है कि यूपी एटीएस ने मुजफ्फरनगर निवासी मौलाना कलीम सिद्दीकी को एटीएस की ओर से भंडाफोड़ करने वाले भारत के सबसे बड़े धर्मांतरण सिंडिकेट के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। वो जामिया इमाम वली उल्लाह ट्रस्ट चलाता है जो कई मदरसों को फंड करने का काम करता है, जिसके लिए उसे बाहर से विदेशों से फंडिंग की जाती है। जी हाँ, यानी कि जिस तरीके से मौलाना अपना खुद का एक फंड ट्रस्ट चलाता है उसमें बाहर से बाहर के अलग अलग जो चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो खालिस्तान चाइना हो, वहां से इनके अकाउंट में ट्रस्ट के लिए फंडिंग आती थी और उस ट्रस्ट के जरिए ये उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के अलग अलग मदरसों में फंडिंग करने का काम करते थे। और सिर्फ धर्म परिवर्तन को लेकर लोगों को वहां पर तालीम दी जाती थी और पैसे देकर वहां पर बेसहारा लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित करने का काम हालांकि किया जा रहा था। लेकिन अब योगी सरकार की पुलिस ने साफ तौर पर यह बड़ा खुलासा कर दिया है। हालांकि इसके पहले भी एटीएस कई धर्मांतरण मामले को लेकर खुलासा कर चुकी है और अब तक अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो धर्मांतर रैकेट को लेकर 10 लोगों को यूपी एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि इन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है और अब जिस तरीके से यूपी एटीएस ने मौलाना को गिरफ्तार किया है, मौलाना कलीम सिद्दीकी से भी अब लगातार पूछताछ की जा रही है और इन्हें पूछताछ करने के लिए अब लखनऊ लाया गया है और वहां पर आखिर कौन कौन से इनके सरगना के मेंबर है और कहां कहां पर इनकी फंडिंग का पैसा जाता है और किसके जरिए, ये हवाला के जरिए बाहर से पैसा इनके ट्रस्ट को मिलता है। इन तमाम मसलों को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस यानी कि एटीएस पुलिस जांचबीन कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सिंडिकेट ने भारत में लगभग 1000 लोगों को धर्मांतरण करने का काम किया है, ये खुलासा खुद यूपी की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद किया है। और अब इसके पीछे आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल है, इसकी लगातार जांच योगी सरकार की एटीएस पुलिस कर रही है। लेकिन जिस तरीके से एक एक कर उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के रैकेट सामने आ रहे हैं और इन आरोपियों का समर्थन आम आदमी पार्टी के नेता करते दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे में सवाल बार बार अरविंद केजरीवाल पर खड़ा होता है कि आखिर कैसे कभी आतंकवादियों का सहारा उनके पार्टी के नेता करते हैं तो कभी जो इतने बड़े रैकेट का भंडाफोड़ उत्तर प्रदेश में हुआ है उनका भी समर्थन करते हुए अमानतुल्लाह खान दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर यह सवाल पूछना लाजमी है कि अरविंद केजरीवाल आखिर कितनी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार वो उत्तर प्रदेश में जाकर जो चुनाव जीतने का दम भर रहे हैं, क्या ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति कर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने का काम अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं? इसको लेकर अब बार बार सोशल मीडिया पर हालांकि सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई अब सामने आई है, इसको लेकर साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि दरअसल आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं जो अब तक 10-15 सालों से उत्तर प्रदेश से लेकर अलग अलग इलाकों में इस
किस तरीके से धर्म परिवर्तन करने वालों का समर्थन करते रहे हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, जब उनकी पुलिस उनके आदेशों के हिसाब से काम कर रही है, तो लगातार कभी आतंकवादी उत्तर प्रदेश में पकड़े जा रहे हैं, तो कभी धर्म परिवर्तन करने वालों का बड़ा भंडाफोड़ हो रहा है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि तमाम विपक्षी पार्टियों के होश उड़े हुए हैं, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हो, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो। ये दरअसल बड़ी वजह है कि योगी सरकार के एक्शन के बाद इनकी बौखलाहट भी सामने आती हुई दरअसल दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।